वर्ष 2026 में अपरा एकादशी, अचला एकादशी, 13 मई 2026 बुधवार को मनाई जाएगी। ये ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को होती है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अब सुनिए इसकी पूरी और विस्तार से कथा। कथा का आरंभ प्राचीन काल की बात है। महिष्मती नाम की एक नगरी थी जो बहुत ही समृद्ध और सुंदर थी। उस नगरी में एक धर्मपरायण राजा राज्य करता था जिसका नाम था महेंद्र सेन। वह राजा बहुत ही न्यायप्रिय, दयालु और प्रजा का हित चाहने वाला था। उसकी प्रजा भी उससे बहुत प्रेम करती थी और राज्य में हर तरफ सुख शांति का वातावरण था। राजा महेंद्र सेन प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता था और धर्म के मार्ग पर चलता था। उसके राज्य में कभी भी अन्याय या अधर्म नहीं होता था। विपत्ति का आगमन एक दिन अचानक पड़ोसी राज्य के राजा ने महिष्मती पर आक्रमण कर दिया। वह राजा बहुत शक्तिशाली और क्रूर था। उसने धोखे से हमला किया जिससे महेंद्र सेन की सेना संभल नहीं पाई। युद्ध कई दिनों तक चला लेकिन अंत में महेंद्र सेन हार गया। उसे अपना राज्य छोड़कर जंगल में भागना पड़ा। जंगल में जीवन राजा महेंद्र सेन अब एक साधारण मनुष्य की तरह जंगल में रहने लगा। वह बहुत दुखी था क्योंकि उसने सब कुछ खो दिया था, राज्य, धन और सम्मान। वह जंगल में भटकते भटकते एक आश्रम तक पहुंचा। वहां एक महान ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनका नाम था ऋषि गौतम। ऋषि से भेंट राजा ने ऋषि गौतम को प्रणाम किया और अपनी पूरी दुख भरी कहानी सुनाई। उसने कहा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, फिर भी मुझे यह कष्ट क्यों मिला? क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं अपने पापों से मुक्त हो सकूं और अपना खोया हुआ राज्य वापस पा सकूं? ऋषि गौतम मुस्कुराए और बोले, हे राजन, संसार में हर सुख दुख कर्मों के अनुसार मिलता है। तुमने जरूर किसी जन्म में या इस जन्म में कुछ पाप किए होंगे जिसका फल तुम्हें मिल रहा है। लेकिन चिंता मत करो, इसका उपाय है। अपरा एकादशी का महत्व ऋषि गौतम ने राजा को बताया। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसे अपरा एकादशी कहते हैं। इस दिन व्रत करने से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, इस व्रत को करने से ब्रह्महत्या, चोरी, झूठ, धोखा आदि सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। यह व्रत गंगा स्नान, तीर्थ यात्रा और दान पुण्य के बराबर फल देता है। जो व्यक्ति इस व्रत को सच्चे मन से करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत करने का संकल्प राजा महेंद्र सेन ने ऋषि की बात को ध्यान से सुना और निश्चय किया कि वह अपरा एकादशी का व्रत करेगा। जब एकादशी का दिन आया तो राजा ने पूरी श्रद्धा और नियम के साथ व्रत रखा। उसने दिन भर भगवान विष्णु का ध्यान किया, भजन कीर्तन किया और किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं किया। रात का जागरण, राजा ने पूरी रात जागकर भगवान का नाम लिया। उसने अपने मन, वचन और कर्म से कोई भी पाप नहीं किया। उसकी भक्ति और श्रद्धा देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। चमत्कार व्रत के प्रभाव से राजा के सारे पाप नष्ट हो गए। कुछ ही दिनों बाद उसे अपने राज्य की खबर मिली कि उसके शत्रु आपस में लड़कर कमजोर हो गए हैं। राजा ने अवसर देखकर फिर से अपनी सेना संगठित की और युद्ध किया। इस बार वह विजयी हुआ और अपना राज्य वापस प्राप्त कर लिया। पुनः राज्य प्राप्ति राजा महेंद्र सेन ने अपने राज्य को फिर से संभाला और पहले से भी अधिक धर्म और न्याय के साथ शासन किया। अब वह और भी अधिक भगवान विष्णु का भक्त बन गया था। उसने अपने जीवन का हर क्षण धर्म और सेवा में लगा दिया। मोक्ष की प्राप्ति कई वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य करने के बाद जब राजा का जीवन समाप्त हुआ तो उसे भगवान विष्णु के धाम में स्थान मिला। कथा का सार अपरा एकादशी की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, धर्म और भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चे मन से किए गए व्रत और पूजा से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। अपरा एकादशी का व्रत करने से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने की विधि संक्षेप में, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, व्रत का संकल्प लें, दिन भर उपवास रखें, रात को भगवान का नाम लें।